तो दोस्तों मोती सन ज्वेलर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको बता दूं ये वही आईपीओ है जो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। 2-3 लोअर सर्किट भी आपको देखने को मिला था शेयर के अंदर, लेकिन जैसे ही लोअर सर्किट क्लोज हुआ उसके बाद से शेयर ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाक्स में मैं आपको क्लोज में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 113 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 123 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 32 से 33% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टर साल 2 साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 82 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 101 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 108 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे कंट्रोल में देखने को मिले। एक नया ट्रेंड अभी चला हुआ है। आपको मैं एक चीज़ आप बताना चाहूँगा, बेसिकली बहुत लोग गौर नहीं करते हैं। आप कभी कंपनी के रिजल्ट को देखिए तो छोटे छोटे जो कंपनी होती है ना, वो जानबूझ के इन्वेंट्री के नाम पे कुछ पैसे बचाती है। इन्वेंट्री के जो पैसे बचे होते हैं उससे कंपनी का एक्सपेंस कम हो जाता है। अगर कंपनी आप सपोज कीजिए इस क्वार्टर में पिछले साल जितना ही इन्वेंट्री दिखाई जाती तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंस ज़्यादा होता तो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता। लेकिन जानबूझ के कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री में कंपनी फायदा बना देती है, मतलब बैलेंस शीट को थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है। वही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक्सपेंस देखें तो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 9 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 10.5 करोड़ के आसपास आपको दिख रहा है। यहीं देख लीजिए आप 10.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और पिछले साल से इस साल के इन्वेंट्री में कितना अंतर है, पिछले साल से इस साल के इन्वेंट्री में अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 2.5 से 3 करोड़ का अंतर है। तो आप समझ लीजिए अगर इन्वेंट्री में कंपनी इस क्वार्टर में पैसे नहीं बचाती तो क्या होता है, साल 2 साल कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता। प्रॉफिट गिरता तो क्या होता है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता। तो ये कंपनी को पता है, सब कुछ पता है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, इसलिए जानबूझ के बैलेंस शीट को कंपनी लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती है। चलिए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 80 पैसे के आसपास, पिछले साल ₹1.41, अभी देख तो ₹1.51 के आसपास। बेसिकली मैं नेगेटिव नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस कंपनी को छोड़ के आप भाग जाइए, सेल कीजिए या क्या कीजिए। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि आप अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इस शेयर के अंदर बने रह जाएंगे। आपको लगेगा कि साल 2 साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखना है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन नंबर मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रेट करता है, लेकिन नंबर इन्वेंट्री वाले की वजह से कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो वो नंबर मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं लगता है मुझे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।